class. Today we are going to continue with chapter 4 basic geometrical ideas, and this is class 6 NCERT maths. Before starting, I have given the link in the description box for chapter 1, chapter 2 and chapter 3, and the playlist is also there, so please check it out. In previous class we learned about the basic geometrical shapes, okay, that is points, lines, line segment, then parallel lines, intersecting lines, then rays. Okay, so इसके बारे में आपको अच्छे से पता चल गया होगा. Okay, so now we are going to start exercise 4.1. Okay, question number 1, use the figure to name. यहाँ एक फिगर दिया है, हमें क्या करना है? We have to name them. Okay, जो क्वेश्चन में जो पूछा है उस हिसाब से हमें नेम करना है. Okay, first 5 points. मतलब पॉइंट्स मतलब आपको पता है. ओके, ये जो है वो पॉइंट है, इसको हम पॉइंट बोलते हैं. वो छोटा भी हो सकता है, दैट इज थिन भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है. ओके, सो इसको हम क्या बोलते हैं? पॉइंट्स बोलते हैं. ओके, सो इसमें पॉइंट्स कहाँ कहाँ है? पॉइंट्स इज इक्वल टू बी. ओके, नेक्स्ट ओ, सी, देन डी एंड ई. ओके, दीज आर द पॉइंट्स हियर. ओके, जो पॉइंट इसमें मार्क किया है वो सब क्या है? पॉइंट्स है. ओके, नेक्स्ट अ लाइन. व्हाट डू यू मीन बाय लाइन? अ लाइन एक्सटेंड्स इन बोथ द डायरेक्शंस एंडलेसली. ओके, इसमें ऐसे लाइन क्या क्या है? बी डी और उसको डी बी. ओके, दोनों भी बोल सकते हैं. बाकी सब क्या है? ये सिर्फ ये दो लाइन है, बाकी सब क्या है? एक पॉइंट है, दैट इज स्टार्टिंग पॉइंट है, एंडिंग पॉइंट नहीं है. ओके, इसमें भी स्टार्टिंग पॉइंट है. ओके, सो ऐसे बीच में से हम नहीं लिखते हैं लाइन के लिए. ओके, सिर्फ दो पॉइंट्स बी डी एंड डी बी. ओके, नेक्स्ट 4 रेज. रेज मीन्स एग्जाम्पल टॉर्च लाइट, सन रेज. ओके, ये सब एग्जाम्पल्स है. उसकी जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो फिक्स्ड है एंड एंडिंग पॉइंट नहीं है. ओके, सो इट गोज ऑन. सन रेज कैसे होता है? ऊपर की जो पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट है वो तो पता है, एंड इट गोज ऑन, इसकी रिफ्लेक्शन नीचे तक आता है, दैट इज उसकी जो रिफ्लेक्शन रेज अर्थ में पूरा रिफ्लेक्ट होता है. ओके, सो वैसे टॉर्च लाइट का भी. ओके, सो इसमें 4 रेज क्या क्या है? ओ बी, ओके, देन ओ सी है, ओ सी, देन ओ डी एंड एक और है ओ ई. ओके, उसका भी जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो वहीं से फिर इट एक्सटेंड्स. ओके, यहाँ पॉइंट है, फिर उसके बाद भी एक्सटेंड, डी तक खत्म नहीं हुआ, उसका एक्सटेंशन गोज ऑन. ओके, सो ओ ई भी लिखना है हमें. ओके, नेक्स्ट 5 लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट क्या होता है? उसकी स्टार्टिंग पॉइंट पता है एंड एंडिंग पॉइंट भी पता होता है, दैट इज बोथ द पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट एंड द एंडिंग पॉइंट आर फिक्स्ड. ओके, फर्स्ट वन ओ बी. ओके, ओ बी, देन ओ सी, ओ ई, then OD and DE. Okay, so 5 line segments क्या क्या है? OB, OC, OE, OD and DE. Okay, next question number 2, name the line given in all possible, that is 12 ways में हमें लिखना है line. ओके, लाइन मीन्स पता है स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट दोनों फिक्स नहीं है, एंडलेस है. ओके, सो हमें क्या करना है? वी हैव टू नेम द लाइन गिवन इन ऑल पॉसिबल, दैट इज 12 वेज में हमें लिखना है. चूजिंग ओनली 2 लेटर्स. ओके, 2 लेटर्स हमें चूज करके लिखना है एट अ टाइम फ्रॉम द 4 गिवन. ओके, एट अ टाइम में हमें सिर्फ 2 लेटर्स लिखना है, बहुत ज्यादा एक साथ नहीं लिखना है. ओके, वी हैव टू राइट 12 लाइन्स, सो वी विल मेंशन वन बाय वन. ओके, फर्स्ट ए बी, first one AB, then second AC, then AD. ओके, ये हो गया. नेक्स्ट B लेंगे हम, फोर्थ वन BC, देन BD. ओके, नेक्स्ट BD के बाद BA. A भी हमें लिखना है, BA. ओके, नेक्स्ट 7th वन. नेक्स्ट C के साथ लिखेंगे CD, 8, 9, 10, 11, 12. ओके, नेक्स्ट CD हो गया है, देन CB, देन CA. ओके, उसके बाद हमें लेना है D. ओके, DA, DB, देन DC. ओके, so there are 12 ways of line we have written. Okay, AB, AC, AD, BC, BD, BA, then CD, CB, CA, DA, DB and DC. Okay, next question number 3.
यूज द फिगर टू नेम। ओके, जो इसमें नीचे एक फिगर दिया है हमें वो नेम करना है। ओके, सो इसमें बहुत सारा पॉइंट्स दिया है, लाइन है, लाइन सेगमेंट है, ओके, इंटरसेक्टिंग लाइंस है, वो सब हम देखेंगे क्वेश्चन में क्या पूछा है, उस हिसाब से वी विल आंसर। ओके, फर्स्ट लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई। ओके, पॉइंट ई कहां पर है, ये है। ओके, पॉइंट ई रखे, एक लाइन हमें लिखना है। सो क्या है ये पॉइंट ई रखे, ई एफ is the line containing point E. Okay, next B, line passing through A से कौन सी लाइन पास हो रहा है, ये है लाइन। ओके, A से कौन सी लाइन पास हो रहा है, AE। ओके, नेक्स्ट लाइन ऑन विच O lies। O एक लाइन है, ये वाली लाइन है, उसमें O है, वो कौन सी लाइन है, OC भी बोल सकते हैं, नहीं तो CB भी बोल सकते हैं। ओके, नहीं तो CO, नहीं तो CO और CB। ओके, कैसे भी लिख सकते हैं। ओके, इसी लाइन के बारे में हम लिखना है अल्फाबेट्स। दैट इज लाइन ऑन विच O lies। लाइन ऑन विच O lies क्या है, एक तो CO और दूसरा है CB। ओके, दीज आर द लाइंस। ओके, ये CO और CB। ओके, नहीं तो OC और BC दोनों लिख सकते हैं। ओके, दोनों सही है। नेक्स्ट D, two pairs of intersecting lines। two lines meet at a point that is called intersecting lines। okay, so two pairs of line हमें लिखना है, दो लिखना है। पहले तो एक एक ही पूछा है, तो अभी two pairs of intersecting lines लिखना है। एक तो ये वाली पैर है, दूसरी ये पैर है। ओके, दो लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस हमें लिखना है, एक तो AE है एंड CO, AE एंड CO, ये एक हो गया है। दूसरा भी हमें लिखना है। ओके, दूसरी इंटरसेक्टिंग क्या है, AE एंड EF, ये भी इंटरसेक्टिंग है। ओके, दो जगह पे इंटरसेक्ट हो रहा है। ओके, AE, ओके, AE देन EF एंड EF, ये दो इंटरसेक्टिंग लाइंस है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी लाइंस कैन पास थ्रू वन गिवन पॉइंट। ओके, एक गिवन पॉइंट में से कितनी लाइंस पास हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल वी विल टेक दिस। ओके, एक पॉइंट है, एक पॉइंट में से कितनी लाइंस पास हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें बहुत सारा लाइंस पास हो सकता है। ओके, एक पॉइंट में से बहुत ज्यादा लाइंस पास हो सकता है, दैट इज इन्फिनिट लाइंस कैन पास थ्रू। तो आंसर क्या है, एन इन्फिनिट number of lines can pass through one given point। okay, one given point। okay, next two given points है, तो उसी में से कितनी लाइंस पास हो सकता है। okay, 2 points है। okay, we'll take these 2 points है। okay, इसमें से कितनी लाइन पास हो सकता है, एक ही लाइन पास हो सकता है। अगर दूसरा भी हम बनाएंगे तो इसमें तो एक ही पॉइंट क्रॉस हो रहा है। ओके, सो ये नहीं होगा, एंड यहां करेंगे तो भी ये नहीं होगा। सो क्या है, दो पॉइंट में से एक ही लाइन पास हो सकता है। आंसर इज ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। Okay, question number 5, draw a rough figure and label suitably in each of the following cases। हमें क्या करना है, we have to draw a rough figure, okay, and we have to label it also। okay, so इसमें क्वेश्चंस दिया है A B C D। okay, उसी हिसाब से हमें फिगर ड्रॉ करना है। okay, A point P lies on AB, B में एक पॉइंट है P। okay, so हमें क्या करना है, we have to draw a line। ओके, हमने लाइन ड्रॉ कर दिया। लाइन मीन्स इट गोज ऑन, इट गोज इन बोथ द डायरेक्शंस। ओके, सो इसको हम क्या मार्क करेंगे, AB। ओके, AB करके हम मार्क कर दिया। इसमें हमें पॉइंट P मार्क करना है, कहीं भी सेंटर पे नहीं तो साइड पे कहीं भी मार्क सकते हैं, पॉइंट P। ओके, सो पॉइंट P लाइज ऑन AB। ओके, एक्स वाई एंड पी क्यू इंटरसेक्ट एट एम। ओके, जो लाइन एक्स वाई है एंड पी क्यू, ये दोनों लाइंस है। ओके, ये दोनों लाइंस एक पॉइंट में मीट हो रहे हैं, दैट इज इंटरसेक्ट हो रहे हैं, दैट इज एम में। ओके, सो इंटरसेक्टिंग लाइंस हमें पता है कैसे करना है। एक तो एक्स वाई हमें ड्रॉ करना है। ओके,
एक्स वाई है, मार्क इट एज एक्स वाई। ओके, दिस इज वन लाइन। दूसरी लाइन है पी क्यू। ओके, पी क्यू ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं आप। ओके, पी क्यू। ओके, नेक्स्ट इट मीट्स, दैट इज इट इंटरसेक्ट एट एम, एम में इंटरसेक्ट हो रहा है। ओके, दिस इज कॉल्ड एम। ओके, हमने मार्क कर दिया, दैट इज एक्स वाई एंड पी क्यू इंटरसेक्ट एट एम। नेक्स्ट सी, line L contains E and F but not D. Okay, this एक लाइन है, उसको उन्होंने L करके मेंशन किया है। वो जो लाइन है उसमें E and F है पॉइंट्स, बट D पॉइंट नहीं है उसमें। सो हमें कैसे मार्क करना है? सबसे पहले you have to draw a line. Okay, we have drawn a line called L. L करके हमने मार्क कर दिया। Okay, then it contains E and F. उसमें कोई किसी भी एक जगह पे आप मार्क कर लेना, that is लाइन में E F है। ओके, E F आर द पॉइंट्स ऑन L। ओके, L में E and F है, देन बट नॉट D, D L में नहीं है। सो कहां पर है? कहीं भी मार्क कर लो, D। ओके, नेक्स्ट D, OP एंड OQ मीट एट O। ओके, OP एक लाइन है, OQ एक लाइन है, दोनों एक जगह पे मीट हो रहा है। सो ये कॉमन पॉइंट क्या है? O है। ओके, सो हाउ वी आर गोइंग टू ड्रॉ? So we have to draw like this. Okay, एक लाइन यहां से, ओके, नेक्स्ट दूसरी लाइन ऐसे। ओके, उसको हम इस एक को हम OP बोलेंगे, दूसरी को OQ बोलेंगे। ओके, OP OQ, OP एक लाइन है, OQ एक लाइन है, उसमें P एक पॉइंट है, Q एक पॉइंट है, O एक पॉइंट है। ओके, सो OP and OQ मीट एट कहां? O। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, consider the following figure of line MN. Okay, MN एक line है। Okay, say whether the following statements are true or false in context of the given figure. Okay, एक figure दिया है, उसमें से questions भी दिया है, we have to say whether it is true or false. The statement, we have to say whether the statements are true or false. Okay, so MN एक line है। Okay, M जो M and N they are lines है। Okay, M and N are lines. Okay, first Q, M, O and P are points on the line MN. Okay, MN में क्या क्या points हैं? Q, M, O and P. Okay, these are the points. Okay, they are right. Okay, the statement is true. Okay, next M, O, N are points on a line segment MN. Okay, line segment क्या होता है? Starting point and ending points are fixed. Okay, इसको हम line segment बोलते हैं। Okay, so line segment MN है। Okay, M, O, N are points. Okay, line segment MN में MON are points. Yes, it is true. Next, M and N are end points of line segment MN. Okay, line segment क्या है? line segment MN है। M and N में जो line segment है उसमें end points क्या है? M and N. Okay, they are true. Okay, इसमें M and N are the end points of the line segment MN. Okay, so true. Next, D, O and N are endpoints of line segment OP. Okay, OP एक line segment है, OP एक line segment है। Okay, उसमें points, end points क्या है? O and N. Okay, ये false है, इसमें end points क्या हो सकता है? O and P होता है। Okay, O and N नहीं होता है। Okay, so it is false. Next, M is one of the end points of line segment QO. Okay, line segment यहाँ QO. ओके, ये जो लाइन सेगमेंट है QO, ओके, M is one of the end points. इसमें M एक एंड पॉइंट है नहीं है। ओके, QO एंड पॉइंट हो सकता है और लाइन सेगमेंट OQ में, बट M नहीं हो सकता है। ओके, सो द स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेक्स्ट F, M is point on ray OP. ओके, रे तो पता है स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स्ड है एंड एंडिंग पॉइंट दैट इज इट इज एंडलेस। ओके, सो M is point on ray OP. OP कहाँ है? ये है। ओके, OP में M एक पॉइंट है, OP तो यहां पर है। ओके, M एक पॉइंट है। ओके, सो इट इज फॉल्स। नेक्स्ट G, ray OP is different from ray QP. ओके, ray OP यहां पर है एंड QP ये है पूरी लाइन। ओके, ray OP okay is different from ray QP. Okay, ये दोनों अलग अलग है। Yes, it is different but it is not same. So the statement is true. Next,
रे OP is same as रे OM. ओके, रे OP कहाँ है? ये है. रे OP is same as रे OM. ओके, OM दोनों सेम है. ओके, is it true or false? It is false. ये अलग है और ये अलग है. ओके, so it is false. Next, रे OM is not opposite to रे OP. ओके, रे OM ये है. ओके, is not opposite to OP. ओके, OP की opposite नहीं है. So the statement is false. दोनों opposite में हैं. Okay, if they have written it is opposite, then it is true. Now they are saying that it is not opposite, so false है. Next, O is not an initial point of OP. OP एक रे है. Okay, उसमें O initial point है, but they are saying it is not an initial point. Okay, so it is false. Next, K, N is the initial point of NP and NM. ओके, दैट इज रे. ऐसे इसी में एरो ऐसे एक तरफ जा रहे तो इट इज कॉल्ड रे. ओके, अगर दोनों तरफ ऐसे है तो लाइन है. ओके, सो एन इज द इनिशियल पॉइंट. एन, ओके, एन यहां पर है, इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ एनपी. ओके, एनपी यहां पर है एंड एनएम यहां पर है. ओके, इन दोनों की इनिशियल पॉइंट क्या है? एन है, सो ट्रू. Okay, with this we are completing exercise 4.1. Okay, with this we have completed exercise 4.1. Okay, 4.1 में कितनी questions है? 1 to 6 है. So we have covered all the questions. I have given the link in the description box for chapter 1, chapter 2, chapter 3 and other parts of chapter 4 also. Okay, chapter 4 में एक ही part है, वो introduction part है. So please watch that also. That's all for today. Please do like, share and subscribe my channel. Thank you.